हमेशा जब भी स्टार्ट करना होता है ना हमको, लंबी गहरी सांस लो, कंफर्ट जोन में आ जाओ पहले। ओके। जब कंफर्ट जोन में आ जाओगे उसके बाद कुछ भी कहना सरल होगा, क्योंकि आप आपकी आज तीसरी प्रेजेंटेशन है। पहले स्वाति जी की थी, फिर प्रगति जी की थी, आज आपकी है। हाँ जी सर। चलिए स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करें। नमस्कार सर। नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले सर मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने आप को इस मंच पर इंट्रोड्यूस कर पा रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम सपना है। मैं हरियाणा के पलवल जिले की रहने वाली हूँ। अभी स्टडी में मैंने हायर एजुकेशन में अपनी बीएससी नॉन मेडिकल से कंप्लीट किया है वर्ष 2021 में। अभी स्टडी के साथ साथ अभी उसके बाद मैं स्टडी में एक अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। मैं स्टार्टिंग से थोड़ी ब्राइट चाइल्ड रही हूँ, तो मेरी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं सिविल सर्विसेज लाइक आईएएस आईपीएस या फिर एचएससी की तरफ जाऊं। तो उस टाइम मैंने ग्रेजुएशन के बाद यही चीजें की प्रिपरेशन थोड़ी करनी स्टार्ट की। तो मुझे थोड़ी मार्केट की उस टाइम कुछ नॉलेज नहीं थी, तो मैंने ये चीजें स्टार्ट करी। लेकिन धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस करी, थोड़ी सी करी, तो मेरा मैथ्स में तो थोड़ा इंटरेस्ट था ज्यादा, लेकिन और सब्जेक्ट में मुझे इतना कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। तो उस टाइम कुछ टाइम प्रिपरेशन करने के बाद वर्ष 2022 में मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस हुई। उस टाइम जो मैंने देखा, जो मैंने फर्स्ट टाइम में फील किया कि ऐसा कुछ होता है, लोग इतने बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, क्या इतनी अलग लाइफ होती है। क्योंकि मैं पहले उस टाइम मेरा माइंडसेट था सिर्फ पढ़ो लिखो जॉब करो, घर से स्कूल चले जाओ या फिर कॉलेज जाओ घर आ जाओ बस, बाकी देश दुनिया में क्या हो रहा है ज्यादा मतलब नहीं था। लेकिन जब उस टाइम मैंने देखा तो मेरा एकदम माइंड ओपन हुआ कि ऐसी भी कुछ चीजें होती हैं दुनिया में। तो उस टाइम में अटैक तो बहुत हुई उस चीज से कि मेरी यार ऐसा भी होता है, मुझे भी करना है। लेकिन जब धीरे धीरे स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। बहुत एक्साइटमेंट के साथ अपना कि जैसे बोलते गए लोग, करते गए। एक दो महीने किया, लेकिन उस टाइम फिर एक दो महीने बाद थोड़ा रिजल्ट कम आया, पता नहीं। पर ये तो समझ आ गया कि करना है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कैसे करना है। फिर पिछले साल मई महीने के अंदर मैं ललित सर से कांटेक्ट में आई। ललित सर का एक वेबिनार देखा मैंने। उस समय सर से मैं बहुत प्रभावित हुई। सर जो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बताते हैं, जो उनकी हमेशा ये है कि ग्रेटिट्यूड की देने की भावना, कि कुछ भी करो क्रेडिट हमेशा दूसरों को देते हैं, ये चीजों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो मैं सर से जुड़ी। उस टाइम भी मैंने उस सब स्टार्टिंग में थोड़ा ना बहुत एक्साइटमेंट थी, उधर भी ऐसा ही हुआ। स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट रही, फिर डायमंड काउंसिल भी सर की ज्वाइन करी, वो सारी चीजें सीखी। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आई कि फिर जो हम सीख तो रहे थे, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट कैसे करें। कुछ टाइम तक मोटिवेशन रहता, उसके बाद फिर डाउनफॉल आ जाता। मोटिवेशन रहता वो चलता रहा, लेकिन हम वही था, कोर्स ले लेके हमने लिख लिए, सिल्वर कर लिया, गोल्ड कर लिया, लेकिन उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसको करना, वो सारी चीजें नहीं हो पा रही थी। लेकिन और उसके बाद तो नवंबर में कुछ ऐसा टाइम आया कि मुझे अपने आप से बहुत ज्यादा इरिटेशन सी होने लगी, क्योंकि हम शेड्यूल बना रहे थे लेकिन वो शेड्यूल इम्प्लीमेंट नहीं होता। अब समझ ये नहीं आती कि वो होता कैसे, क्यों नहीं हो रहा। फिर इस टाइम थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए, फिर मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की। फिर फिर उसके बाद 2-3 महीने मेडिटेशन करी, जनवरी से लेके अभी मार्च तक, अभी भी कर रही हूँ। तो उस टाइम अपने आप पे एक बिलीव आया। अब अपने आप थोड़े रास्ते खुलने लगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते इस वक्त। स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं पता चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ी अपने आप रास्ते खुलने लगे। मतलब जो भी चीजें मैं सोच रही थी कि ये होनी चाहिए, वो अपने आप मिलने लगी। इसी तरह इसी सिलसिले में मिस तिवारी सर से मैं उसमें मिली थी अक्टूबर महीने में आपसे। उसके बाद मेरा आपसे कोई कांटेक्ट नहीं था, फिर सडनली गॉड ग्रेस कि मुझे आपसे कनेक्ट होने का मौका मिला। और मैं आज इस मंच पर हूँ कि मैं आपसे कनेक्ट हुई, आपसे मतलब वो जो पहली चीजें, सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि करना तो था लेकिन कैसे करना है, वो सारी प्रॉब्लम्स अब साझा हो गई हैं। पहले अब बिल्कुल क्लियर होती जा रही हैं। एक पहला ऐसा मंच है ये, मतलब देश का नहीं, मैं विश्व का पहला ऐसा मंच कहूंगी इसे, कि इस मंच पर कि वास्तव में सिखाया जा रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या। क्योंकि जो अब तक हम कर रहे थे, हम नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे थे। क्योंकि हमारे दिमाग में आ रहा था कि हमें करना है, क्या करना है। तो अब मैं सोचती थी भी कि जो हमारे अप्लायंस है, जो लोग इसमें पहले आए हुए हैं 5 साल पहले, वो लोगों को डुप्लीकेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर वो अपने जैसे 6 लोगों को 10 लोगों को 5 साल में डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे, तो वो क्या कर रहे हैं।
बट उसका आंसर नहीं मिल पा रहा था। और अभी जब इस मंच पर आई हूँ तो आपने जो चीजों को समझाया है, डायरेक्ट सेल, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, तो अब यहाँ आके सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा था। और अब मुझे एक परफेक्ट विजन मिला है कि आपके साथ, कि सर जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, आपके साथ साथ चलना है आगे। अभी आप जो कहोगे करना है बस, क्योंकि अब पूरा विश्वास हो गया अपने अंदर से कि हाँ जी कर रही, ये सही डायरेक्शन है, ये स्पिरिचुअलिटी भी की डायरेक्शन में भी सही जा रहे हैं हम। और सर से साथ मिलना तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य कहूंगी, क्योंकि मुझे सडनली ही मिल गए थे। मेरा सर से 5-6 महीने से कोई कांटेक्ट नहीं। स्वाति जी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि मैं मैम की वजह से ही मैं सर से कनेक्ट हो पाई। कहते हैं ना, अपने आप जब चाह करते किसी चीज को चाहते हो तो राह मिल ही जाती है। तो अभी के लिए इतना ही, मैं इतना अपने बारे में इंट्रोड्यूस किया, जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने शेयर किया है बस। कोई गलती हो तो माफ करना, मैंने जो मेरे को आया समझ में मैंने वो बताया है अभी। और प्रकृति आपकी जी, आवाज नहीं आपकी आया। प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया प्रकृति जी दीजिए। सर मुझे बोले। यस, आपकी प्रतिक्रिया इस वक्तव्य के ऊपर। जी सर। जी सर, सपना बहुत मतलब अच्छा से अपनी आपको इंट्रोड्यूस की। और जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर या तो मल्टीनेशनल मार्केटिंग जो अभी तक सीखे हैं वो बहुत अच्छे से बोल पाई। मेरा तो ये रहेगा कि हाँ, सपना बहुत बेहतर अपने आप को कर पा रही है। ओके, स्वाति जी। यस सर। तो सपना तो बेस्ट है ही। जब से मैं इससे कनेक्ट हुई हूँ मैंने इसके थॉट्स देखे, और मुझे लगा कि ये अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज है, क्योंकि हम भी थे पहले। तो ये मुझे, आप भी जब मिले मुझे सारे विजन क्लियर हुए। जब मुझे क्लियर हुए तो मैंने कहा कि चलो सपना को बताते हैं। और सपना ने इतने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट किया है। माइंड ब्लोइंग डियर, माइंड ब्लोइंग। यू आर ऑसम। टू गुड। थैंक यू सर, बहुत अच्छे थैंक यू से मैम। आपने अपने आप को प्रेजेंट किया है। बाकी हार्ट सर का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, तो मैं आपके लिए कुछ शब्द बोल पाई। नाउ थैंक यू सर जी, थैंक यू ऑल टीम। रणति जी, थैंक आप यू कुछ मैम। कहना चाहेंगी? रणति जी। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, सर लेट हो गई मैं कोई बात उसमें। नहीं। आपने सुना कि नहीं सुना? नहीं सर, लास्ट में थोड़े। कोई बात नहीं। महेंद्र सर, क्या आप कुछ कह पाएंगे? आपने सुना था या सिर्फ अभी नहीं कह पाएंगे? सर मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, एक छोटी सी मीटिंग हो रही है वहाँ पे हूँ। चलिए ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, ओके। वेल, अब मैं आपको इस पूरे उसका सारांश दे देता हूँ। सारांश है क्या जी सर। वास्तव में, बताता हूँ मैं आपको। नॉर्मली क्या है कि सपना ने एक अच्छी स्टार्ट दी है, नो डाउट, लेकिन यू शुड स्क्विज योरसेल्फ। आपको अपनी कभी भी कमियों को नहीं बोलना, अपने उत्साह को बोलना है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सपना, मैं हरियाणा के पलवल में रहती हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन साइंस से की है, पर नॉन मेडिकल ग्राउंड से। पढ़ते समय मेरे दिमाग में कई ऐसे प्रश्न थे जिसको मैं लोगों से साझा करना चाहती थी, पर किससे करूं? सब मेरे जैसे ही थे। मुझे सबसे बड़ी चिंता किस बात की थी? अपने करियर को लेकर। जैसा मैंने सीखा था अपने बुजुर्गों से, समाज से, कि आईएएस पीसीएस बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं, तो मैंने अपने माइंड को मेकअप करना शुरू किया उसकी तैयारी के लिए। पर जब मैं इन डेप्थ गई मुझे लगा कि ये एक अंधेरी गुफा के समान है कि आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, और समय तो आपका कैसे निकल जाएगा। 2021 के बाद से मैं इसी उधेड़बुन में थी कि अचानक मुझे एक ऐसी चीज का पता लगा जो विश्व के सबसे रिच मेंटेलिटी वाले लोग उसका उपयोग करते हैं। मैंने ऐसे उसको चूज नहीं किया, लेकिन मैंने स्टडी किया उसके बाद। स्टडी करते करते मुझे एक बात समझ आ गई कि अगर आपको जीवन में आनंद पूर्वक रहना है तो आपको माइंड
मनी एंड टाइम, तीनों की फ्रीडम चाहिए। अब सुनने में बहुत अच्छा लगा मेरे को और मैंने उसको शुरू भी किया और धीरे धीरे मेरे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होने शुरू हो गए कि अब मुझे लोगों को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये जीवन में सबसे अच्छा निर्णय मेरा था। तो इसके ज्यादा मैं आपसे अभी नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि मेरे को छोटे में ही अपने बारे में बताना था। हाँ, यदि आप मेरे से कुछ जानना चाहेंगे तो आपका स्वागत। सपना समझ आया कुछ? हाँ जी सर। शब्दों को पिरोना है छोटे में। अच्छा, नहीं मैंने तो ये उस अकॉर्डिंग किया ना, ऑडियंस के अकॉर्डिंग नहीं, आपसे तो मेरे नो नहीं नो। नहीं नहीं, गलत नहीं, सुनो। अब ऐसे आपने करना आगे से। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। उसको मॉडिफाई किया। मैं कल क्या कहा था, कोच क्या करेगा? कोच क्या करेगा? आपकी जो वो जो आपके पास मॉडिफाई है ऑलरेडी करेगा, उसको अपडेट मॉडिफाई करेगा, करेगा। अपडेट करेगा। देखिए, आप में से हाँ कोई भी गलत नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। अगर हमें प्रकृति ने अपनी गोद में स्थान दिया है और मानव जन्म दिया है तो हमें से गलत कोई हो ही नहीं सकता। हमें अपनी गलतियों को नहीं देखना कि मैं गलती कर रही हूँ, मुझे अपनी विशेषता को और अच्छा बनाना है। जी सर। ठीक है? कभी भी किसी हाँ की जी। बात को भी अदरवाइज नहीं लेना हमको, हाँ जी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब आज का हमारा टॉपिक क्या है? आपको अगर इस फील्ड में, इस मार्केट में एक लंबे समय तक टिका के रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक अच्छा श्रोता बनना, लिसनर। यस सर। हम श्रोता बन क्यों नहीं पाते? हम श्रोता बन क्यों नहीं पाते? क्या आप लोग इसका कारण जानते हैं? कोई बीच में बोल रहा होता है ना, हमारे अंदर अपने आप क्यूरियोसिटी आती है कि नहीं इसको यहाँ पे बोल, बीच से बोलते हुए इंसान को रोक देते हैं हम पूरा। और उस वजह से जो इंसान वो बोल रहा होता है ना, वो मतलब उसके माइंड बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, क्या क्या बताना चाहता है, हम बोल देते हैं, उसके सारे थॉट्स उसी समय स्टॉप हो जाते हैं, हम बीच में सुन ही नहीं पाते लगता किसी को आपने कि मैं बिल्कुल ठीक हमें अपने कहा। बारे में बताने की ज्यादा जल्दी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने 100% ठीक कहा है, पर ये होता क्यों है? ये नहीं पता। एक होता है ई फॉर एलिफेंट। हाँ जी। हमारी जो लेफ्ट आंख है ये इमोशन को इंडिकेट करती है, ई। जो राइट आंख है ये ईगो को इंडिकेट करती है। और ये दोनों आंखें हमको रोकती हैं। लेकिन आगे बढ़ाने का काम हमारी तीसरी आंख करती है, दैट इज एजुकेशन। थर्ड आई हमारी एजुकेशन। सामान्य तौर पर हमारे अंदर एक छवि बैठी हुई है जो हमको क्या कहती है, "वो तू तो तुर्रम खां है भाई, तुझे सब कुछ आता है, या तुझे कुछ भी नहीं आता।" आप जब अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो 70% लोग घबराहट में होते हैं, डर रहे होते हैं, पैर कांप रहा होता है। 20% लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं, अरे हम जानते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन वो भी कांप रहे होते हैं अंदर से। 10% लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनमें से टॉप के 2-3% बहुत अच्छे वक्ता बन जाते हैं। कारण क्या होता है? हमारी कम्युनिकेशन एंड डायलॉग टेक्निक, संचार एवं संवाद कला। अब कैसे इसको डिफाइन करेंगे हम लोग? आपको अपने जीवन का एक सारांश अपने पास हमेशा रखना है। मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, मैं किस लिए हूं, मैं किसके लिए हूं, मैं कहां के लिए हूं और मैं कैसी हूं। पांचों के पांचों क्या है? प्रश्नवाचक शब्द।
जिसको स्वयं के बारे में नहीं पता, वो किसी के बारे में नहीं जान सकता। तो श्रोता बनने का सबसे पहला नियम होता है खुद को सुनने का प्रयास कीजिए। हम दूसरों को इसलिए नहीं सुन पाते हैं क्योंकि हमें खुद को ही सुनना नहीं आता। मेरे विचार कहाँ पर, किस रूप में, क्या चल रहे हैं, मैं भी नहीं जानता। तो मैं सपना के या स्वाति के या प्रगति जी के कैसे सुन लूंगा। बिल्कुल। दूसरी चीज, क्योंकि मैं खुद को नहीं जानता तो मेरे साथ एक लेयर चलती है हमेशा। वो क्या होती है? हर्डल। उसको हम कहते हैं हर्डल लेयर। हमें उस लेयर से भी अपने आप को बचाते हुए चलना है। और कैसे बचेंगे? हर मोमेंट पर कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिए। हर मोमेंट पर कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिए और अपने आप को एक स्टूडेंट मानिए। जहां से आपने पढ़ाई अपनी शुरू की थी 9th क्लास, उससे पहले पढ़ाई उतनी इंपॉर्टेंट मैं नहीं मानता। एक अच्छा श्रोता एक अच्छा स्टूडेंट होता है। मैंने अपने जीवन में आज से लगभग अप्रोक्सीमेटली 20-22 साल पहले एक नियम निर्धारित किया था, लल्लू और कल्लू की नीति। और ये मैनेजमेंट का बहुत बड़ा मंत्र होता है, लल्लू और कल्लू की नीति। लल्लू एक ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में देखा जाता है जो बहुत सीधा साधा भोला भाला है। बस जी आप ही सब कुछ हो, मैं तो लल्लू हूँ जी, कुछ नहीं आता जी मेरे को, आप ही माई बाप हो, सब कुछ आप ही सिखाने वाले हो। यदि आपको सामने वाले व्यक्ति पे ट्रस्ट है कि वो जो बोलेगा आपके भले के लिए बोलेगा, तो लल्लू बन जाओ। ठीक है, लेकिन ऐसा। साथ साथ आपके अंदर कल्लू पैदा हो जाना चाहिए। कल्लू मतलब कालिया। मीन्स जब आप बोलना शुरू करें तो सामने वाला व्यक्ति पिन ड्रॉप साइलेंस। जैसे मैंने कल आपसे कहा था ना कि अटल बिहारी वाजपेयी, आप उनकी स्पीच सुनिए। हमेशा इसके लिए, अच्छे श्रोता बनने के लिए हमें उस व्यक्ति की स्पीच को सुनना चाहिए जो कि वर्ल्ड फेमस है। एक कमी क्या आती है? भाषा समझ नहीं आती बोलते या सुनते समय। तो भाषा एक बैरिकेड हो सकता है। तो प्रयास ये कीजिए वो आप लेक्चर सुनिए, उन लीडर्स को सुनिए जो कि आपकी भाषा में, सामान्य भाषा में बात कर रहे हैं। तो एक अच्छा लिसनर जो होता है वो सबसे पहले अपनी आंखों को सुनता है, अपने कान को सुनता है, अपनी नाक को सुनता है, अपने टेस्ट को सुनता है, अपनी बॉडी को सुनता है, बॉडी लैंग्वेज को सुनता है। मतलब कंप्लीट बॉडी के इसके बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे सपना ने कहा स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? अगर आप लोग आज सुबह मॉर्निंग सेशन में थे तो उसका मैंने नमूना प्रस्तुत किया था कि हमें अपनी बॉडी में प्रवाहित हो रहे खून को चार्ज अप करना है। मीन्स आप अपने बॉडी ऑर्गन्स को, क्योंकि हमें ये चीज सीखनी है, अपने बॉडी ऑर्गन्स को कुछ समय देना है। जैसे हमने मंडे को टाइम दे दिया अपने ब्रेन को, उसके लिए हमने एक प्रेयर की, डियर ब्रेन आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। डियर ब्रेन यू आर ग्रेट, आप इतने अच्छे हो कि हर समय मेरा समर्थन करते हो। मैं जब कभी भी परेशान होती हूँ तुम हमेशा अलर्ट हो जाते हो, तुम मेरे बुद्धि बल को बढ़ाते हो, तुम सामने वाले व्यक्ति से मुझको बचाते हो, तुम हमेशा मुझको कुछ ऐसा देते हो जो मेरे को पता ही नहीं है। आप प्रशंसा के पुल बांध दीजिए अपने ब्रेन को लेकर, अपनी आंखों को प्रेम कीजिए। शीशे में जाओ, देखो, ओह सच ए ब्यूटीफुल आईज, प्रणति तेरी आंखें इतनी सुंदर है, आज तक तो देखा क्यों नहीं तूने, सच ए ब्यूटीफुल आईज। आईब्रो देख कितनी सुंदर है, देख पलक कितनी अच्छी पलकें हिलती हैं।
प्रेज करो, क्योंकि आपके हर एक ऑर्गन का अपना भाव होता है। लेफ्ट आई भाव होता है। तो आप क्या अनुभव करेंगे धीरे धीरे कि आपके ऑर्गन्स आपका सपोर्ट करना शुरू कर, आपकी कम्युनिकेशन इंक्रीज हो रही है। आपने अपने हर ऑर्गन को, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, दांतों की प्रशंसा कीजिए। देखिए ऐसे दांत तो मिलेंगे नहीं किसी के। क्या दांत है, क्या सुंदर गोल मटोल दांत है, जबड़े कितने सुंदर है। आहा, जब भोजन और करता स्माइल हूँ। तो हाँ जी। और स्माइल तो बहुत अच्छी है। यस, अब ये बोल पड़े ना भाई, अब बोल पड़े ना आप, आपका भाव एक्टिवेट हो गया। ये क्यों हो रहा है? आपके ऑर्गन्स एक्टिवेट हो रहे हैं मेरे साथ साथ, थोड़ा थोड़ा। शांत रहो, हाँ जी। सुनते रहो। पकने दो कुछ पक रहा है। तो मैं तो दांतों को देख रही हूँ। आज मॉर्निंग सेशन में, अच्छा मैं करता क्या, जो मॉर्निंग सेशन होता है मैं कुछ नहीं करता, कंप्लीटली सरेंडर टू माय लॉर्ड बालाजी महाराज। संभालो ये मेरे, आज सुबह मेरे पैर कांप रहे थे, पूरा शरीर कांप रहा, कैसे करूंगा सेशन में आज, क्योंकि पहली बार इस सेशन को किसी ने ऑनलाइन किया होगा। आप लोगों ने क्या फील किया मैं नहीं जानता, बट अपनी ओर से बेस्ट देने का प्रयास किया। तो आपको अपनी प्रस्तुति को किसी को नहीं देना, खुद को देना है। एक अच्छा लिसनर खुद को सुनते हुए लोगों से बात करता है। समझ आ गया लिसनर कैसे बनना है? खुद को सुनने का प्रयास कीजिए। अपने बारे में कम से कम 2 पेज लिखिए। लिखना पेन एंड पेपर के साथ है, ये नहीं कि आप कंप्यूटर पर टाइप करें बोल बोल, नहीं, ये चीज नहीं करनी। मैं अपना 90% काम कंप्यूटर के थ्रू करता हूँ कि मेरा माइंड अब ट्यून्ड हो चुका है लिखने के लिए, ट्यून्ड हो चुका है। जब तक आपको ट्यूनिंग नहीं मिलती, आप लिखिए पेपर पे, लिखिए पेपर पे। और ऑनेस्टली बताऊं, आप लोगों को मुझको एक 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के समान बताना पड़ रहा है, क्योंकि आपका माइंड डेवलप ही नहीं हो पाया तब से। बिल्कुल। 9th वो लेवल होता है जब हमारी उम्र लगभग 14 साल के आसपास होती है, हम डेवलप होना शुरू करते हैं। ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता, हमारा कम्युनिकेशन वीक हो जाता है। तो हमें एक लंबी यात्रा तो तय करनी है, लेकिन टायरों में हवा ही नहीं है, चारों टायर वीक है हमारे। ये 4 टायर जानते हैं कौन कौन से हैं हमारी गाड़ी के? नहीं पता होगा आपको। नहीं। लॉजिकल ब्रेन, कॉन्सेप्चुअल ब्रेन, थ्योरेटिकल ब्रेन और एक्टिव ब्रेन। अच्छा, 4 टायर यही होते हैं। ये पूरी चीजें से चलेंगी आपके आगे आगे। और ध्यान रखना, जिस दिन आपने फ्लो पकड़ लिया तब सीख नहीं पाओगे। अभी से हिंट दे रहा हूं, तब नहीं सीख पाओगे। अभी आपको, अब प्रश्न उठता है, जैसे हमारी स्वाति जी हैं या फिर प्रगति जी हैं, प्रणति जी है, विशेष तौर पे महेंद्र भाई मीटिंग में है, हम हर समय कैसे सीख सकते हैं? तो हर मोमेंट को पकड़ के चलना सीख। रोटी बना रहे हो, वाह कितनी सुंदर रोटी बन रही है, वाह सब्जी तो बहुत ही बढ़िया बन रही है, अरे गैस का चूल्हा कितना अच्छा है। रिस्पेक्ट देते चले जाइए, सबको, सबको अपना बनाते चले जाइए। आपका टाइम बचना शुरू हो जाएगा। करके देखिए। सर ये कैसे ध्यान हो गया ना, फोकस गेन करना ये मैंने से वाला। शुरू में क्या कहा था, मैंने शुरू में क्या कहा था आपको कि 70% स्पिरिचुअल होना है और 30% प्रोफेशनल होना है। एंड यस स्पिरिचुअल सर। का मतलब अपने बॉडी से, अपने संसार से प्रेम करना है। अब मान लीजिए आप सब्जी बना रही हैं अपने पति के स्वाद की, ये सब्जी तो बाय गॉड आज विश्व की इतनी स्वादिष्ट बनने वाली है कि वो तो चाटते रह जाएंगे उंगली के, खाना जाएंगे उंगली अपने साथ। सब्जी चल रही है और पति का ध्यान आ रहा है, तो क्या हो गया? कनेक्टिविटी। आज ये चाय तो सासू माँ को ऐसे बनाकर दूंगी कि उंगली उंगलियां जल जाए आज, लेकिन चाय जरूर पिए। तो सीखा था मैंने ये चीज, मैं करती हूँ कुकिंग टाइम पे। मैं भले बहुत कम बनाऊं कोई चीज, लेकिन जो बनाती हूँ अच्छी बनती है, सब खाते चले जाते हैं। हाँ, लेट मी कंप्लीट माई कंप्लीट टॉक। भूल जाऊंगा क्या बता, भूल जाऊंगा मैं। तो हमें ओके सर। एज अ लिसनर, एज अ लिसनर
हमें अपने टाइम को कैसे क्रिएट करना है, अपने काम को एंजॉय करना सीखिए। जब तक हम अपने व्यक्तिगत काम को एंजॉय करना नहीं सीखेंगे, पब्लिक को कभी भी एंजॉयमेंट नहीं दे सकते। हमारे परिवार में किसी का भी जन्मदिन आ जाता है, मान लीजिए, आप नोट कर लीजिए और रात को डॉट 12:05 पे मैसेज कीजिए। उसकी खुशी की सीमा नहीं रहेगी, मुझे याद किया उसने। हम यही नहीं करते। मैं करती हूँ सर। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर पता लग जाए किसका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे लग जाती है। अब परिवार छाया करेंगे ना, अरे छोट क्यों परिवार को टेक इट ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है। हम परिवार के सदस्यों को टेक इट ग्रांटेड लेते हैं। जो आपके करीब है उससे दूर जा रहे हैं, जो दूर जा तो पास आने की कोशिश कर रहे हैं, कभी नहीं हो पाए। तो अच्छा लिसनर इन सभी क्वालिटी से भरा हुआ होता है। कल जो मैंने होमवर्क दिया था, आपने कुछ लिखे स्पेसिफिक समस्याएं जो हो सकती हैं, आप सब लोगों ने? लिखी थी सर। हाँ, सपना लिखी थी। आप शांत रहो। स्वाति ने पहले मुंडी राजी नहीं किया। प्रणति जी, आपने लिखा कुछ? सर लिखी हूँ मैं। लिखिए ना, बोलना नहीं, रखिए उसको, हम उसको करेंगे चर्चा। प्रगति जी, आपने जी सर। लिखा है? कीप इट विद यू, कीप इट विद यू। स्वाति जी, आप नहीं लिख पाई ना? आप खुद सोचे कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। सबसे बड़ी समस्या ये कि मुझे खुद नहीं पता प्रायोरिटी क्या है। इसको अदरवाइज नहीं लेना, सीखना है। और कभी भी कोई यदि आपको डांट भी रहा है ना, अरे ठीक है, कभी डांटने काम आए, किसी को शब्द देने काम आएंगे। है कभी मेरे अंदर, ठीक होना है। समझ गए? स्वीकार कीजिए और आगे के लिए तैयार हो जाए। तो ये सभी क्वालिटीज आपको मैंने एक सारांश दिया मोटा मोटा कि एक लिसनर में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा, आपको अपने सौंदर्य का प्रदर्शन तब तक नहीं करना जब तक आपका ज्ञानवर्धन ना हो जाए। आजकल क्या चलन है कि आप खूब डिट्टो शिट्टो बन के पहुंच जाओ, आता कुछ नहीं है आपको। पहले क्या था, बहुत सादगी थी और आता बहुत कुछ था। समझ गए? जब आप कोई भी चीज सीखने बैठ रहे हैं ना, एकदम सादगी के साथ बैठिए, बिल्कुल सादगी के साथ, तो चीजें घुसती हैं। आई होप आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा। कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं कहना चाहूंगी। हाँ, प्लीज बोलें। एक्चुअली ये बताया था ना आपने कि रात को वो किसी को बर्थडे विश करते हैं, आपका कोई दोस्त हो, बहन भाई हो, किसी को भी। तो मतलब मैं मोस्टली फैमिली में किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो या कोई बर्थडे हो, मैं याद रखती हूँ। तो पर अब जो हम उस सामने वाले को एक्सपेक्ट नहीं होता कि इसे याद भी होगा, और हम उसको विश करते हैं, उसे इतनी खुशी होती है कि मतलब बहुत ज्यादा खुशी होती है कि उसे लगता है कि हमारी भी वैल्यू है, कि इस बंदे ने हमें याद किया। क्योंकि मोस्टली आमतौर पर याद नहीं रखते, हम विश नहीं करते, तो बहुत अच्छा फील होता है। क्योंकि मैंने ये खुद पर लेके देखा कि अगर मेरा बर्थडे हो, मैं मुझे पता नहीं है, मुझे कोई विश करता, मुझे बहुत खुशी होती है। भले ही वो रात को 12 बजे नहीं कर रहा, वो लेट कर रहा, सुबह कर रहा है, लेकिन हमने उसे बताया नहीं, फिर भी उसे याद है हमारा। तो मैं इसी चीज को लेके चलती, जब मुझे इतनी खुशी होती है तो मैं और को खुशी करूंगी, तो उनको कितनी खुशी होगी। तो इस वजह से मैंने करना स्टार्ट किया। अब पहले किसी चीज को अपने ऊपर फील करते हैं ना, पर दूसरों के ऊपर करते हैं, तो वो उसका जेनुअनली चीज पता चल जाती है क्या चीज होती है। और दूसरा, आप ये आपने बोला साधारण, जितना सिंपल रहते हो उतना अच्छा रहता है। हमें भी स्टार्टिंग से ये सिखाया फैमिली ने, सादा जीवन उच्च विचार। लाइफ तो सिंपल रहो, बस अपनी थिंकिंग है उसको हाई करो, जी अपनी जी नॉलेज जी को एनहांस जी। करो। स्वाति जी बोलें प्लीज। सर मैं ये कही थी, मैं जो काम और जो टास्क करने बैठती हूँ तो मेरे माइंड में काफी कंफ्यूजन चलता है कि मैं लिखूं क्या, मैं सोचूं क्या। ये प्रॉब्लम मेरी है, सामने वाले की नहीं हुई तो, या उसकी जो समस्या है वो मेरी नहीं हुई तो। आज के टाइम पे आपको करना समस्या तो क्या है बहुत हो। स्वाति जी, आपको करना क्या है? पानी लेंगी आप। यस सर। पानी, ये सबको करना है, सभी कर सकते हैं। पानी लेंगी, पानी को देखेंगी, आई लव यू, आई लव यू बोलिए, पानी पीजिए।
आपके रक्त के अंदर प्रॉब्लम है, ये दूर कर देगा। क्लियर? और इमीडिएटली आप सोचो कि सब कुछ बदल जाए, संभव नहीं होगा। ठीक है? प्लस हमेशा आपके माइंड में, जैसे मैं क्या करता हूं, हमेशा मेरे माइंड में क्या चलता रहता है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। याद किसको रखता हूं? लॉर्ड बालाजी महाराज को। कोशिश करेंगे तो जरूर होगा। सर जैसे ये करती हूँ तो मैं बहुत रिलैक्स मोड में चली जाती हूँ, फिर मैं इतना हैप्पी हो जाती हूँ कि अरे अब मैं काम सब आराम से कर नहीं लूंगी, नहीं, कोई ये टेंशन बैलेंस नहीं है, बना, और वो देखिए यही, आराम आराम होते होते नाइट हो जाती है स्वाति जी, और फिर यही तो बैलेंस करते हैं। बनाना है, यही बैलेंस बनाना है आपको, यही बैलेंस बनाना है। धीरे धीरे होगा, निश्चिंत रहिए। अभी जब आपके ऊपर मैं यस रिस्पॉन्सिबिलिटी डालूंगा, जब बच्चे मिलेंगे ना, तब समझ आएगा कैसे काम। यस अभी सर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है है। ना, इसलिए फ्री हो। तो प्रणति और जी सर कुछ कहना? अभी मैं कुछ, सॉरी बोले। सर, मैं ये कही थी मुझे निकलना होता है ना 11:15 पे स्कूल के लिए, इसलिए मैं रेडी होके बैठती हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता है ठीक है, ठीक है, ठीक है, उससे बढ़िया पहले। बढ़िया, ठीक है। इन शॉर्ट प्रणति जी कुछ बोलिए, इन शॉर्ट। प्रणति जी कुछ बोलिए, इन शॉर्ट। कुछ बोल ही नहीं रही। हाँ, बोले सर जल्दी। मैं अभी सर मैं हाँ, अभी अपने घर में नहीं हूँ, हाँ, तो अपने बारे थोड़ा में लिखिए, प्रॉब्लम हो रहा है। लिखिए, लिखिए, नहीं लिखिए। नहीं, अपने घर वो पे। मतलब क्लास करने के लिए थोड़ा, अगर मुझे प्रॉब्लम है ज्वाइन नहीं कर पाई तो मैं बाद में सुनूंगी, लेकिन मुझे आउट मत कीजिएगा। डिजिटल अपने डिजिटल घर क्लास सब होता है ना। बोलिए। कोई बात नहीं, कोई बात हाँ मतलब मैं देख के यहाँ आई हूँ तो नहीं। हम्म। खाना चलिए, इन बनाना शॉर्ट है। प्रगति जी आप बोलिए, इन शॉर्ट कुछ बोलना चाहेंगे तो इन शॉर्ट। जी सर। सर मुझे ये जानना है कि आपने जो होमवर्क दिया था, वो होमवर्क सभी का आप लीजिए, हमें भी सुनना है क्या क्या प्रॉब्लम है। करेंगे, वो आएगा सामने, वो भी चीज आएगी सामने जब नेक्स्ट लेवल आएगा ना प्रैक्टिस सेशन का। अभी और लिखना है आपको, छोड़ और लिखते चले जाओ अभी आप। मैंने कल क्या कहा था, सेशन लंबे होंगे अब हमारे। हम्म। तब अभी ना क्या, इन शॉर्ट मेरे को मजा नहीं आता आपसे बात करके, तो हो सकता है नेक्स्ट में हमारा काम हो जाए। हमारे महीने में लगे हुए हैं इसके लिए। जी और सर। सर तो लिख आप जो लीजिए। माइंड के ऊपर बोले कि हमारा 4 टाइप्स ऑफ माइंड है, उसके बारे में मुझे थोड़ा जानना है। आप मेरे स्टूडेंट की क्लासेस देखिए, सब समझा दिया उनको मैंने। मैं आपसे शेयर करता हूँ ना स्टूडेंट की कैसे? क्लासेस, जो मैं बच्चों की क्लास ले रहा हूँ ना, उनको मैं हाँ एक्सप्लेन हाँ। पहले ही कर चुका हूँ। अच्छा। अभी आप थोड़ा हेल्थ वाइज ठीक नहीं, हेल्थ थोड़ी ठीक है तब आपको बात करो, हेल्थ वाइज ठीक नहीं हो आप, बहुत डाउन हो अभी, आप बहुत डाउन हो। जी सर, मुझे थकावट थकावट लग रहा है। पानी को चार्ज कीजिए, पीना शुरू कर दीजिए रेगुलर। हर बार पानी को चार्ज करके ही पीजिए। ठीक है? आप ठीक हो जाओगे बिल्कुल, और आपके, हम सभी लोग प्रे करेंगे यहाँ से। सर जैसे पानी के बॉटल में या तो मटका में लिख कर रख दें तो? नहीं नहीं नहीं, बोलना है, बोलना है आप। अच्छा, ठीक है। ठीक है? अभी तो टाइम हो चुका है, कभी ऑफ कर सकता है ये, सब बात करते हैं बाद में। हाँ, ओके। जी मिलते हैं सर। दोपहर में 2 बजे। हाँ जी सर, बिल्कुल। ओके, ओके, नमस्कार। ओके, नमस्कार सर, नमस्कार।